ईशा को फिर से गुलाब हवेली बुलाने के लिए गुलाब सिंह ने गुस्से में उठाया, बड़ा कदम और कर दिया, सूरज को खत्म। अब जब सूरज गुलाब सिंह के सामने हाथ जोड़कर साफ कह देता है कि वह अब ईशा जी को वापस गुलाब हवेली भेजने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा और वह अब हार मान चुका है, तब गुलाब सिंह यह सोच लेता है कि अब उसे ही कुछ करना होगा और किसी भी हाल में ईशा को दोबारा हवेली वापस लाना ही होगा। इसीलिए गुलाब सिंह सीधा ईशा के पास पहुंचता है और वहां पहुंचकर ईशा से कहता है कि अगर तुम आज ही हमारे साथ गुलाब हवेली चलने के लिए तैयार नहीं हुई तो हम कुछ ऐसा कर देंगे जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस पर ईशा बेझिझक जवाब देती है कि पापा, मैं आपकी किसी भी धमकी से डरने वाली नहीं हूं, क्योंकि मैं भी आपकी बेटी हूं और उतनी ही बहादुर हूं जितने आप हैं। जब आपने मेरी शादी सूरज से करवा दी है तो अब मैं हमेशा यहीं सूरज के साथ ही रहूंगी। इस पर गुलाब सिंह गुस्से में कहता है कि क्या होगा अगर सूरज ही अब इस दुनिया में ना रहे तो तुम किसके साथ रहोगी। ये सुनकर ईशा डर जाती है और पूछती है कि पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। है इस पर गुलाब सिंह कहता है कि अगर तुम मेरे साथ चलने को तैयार नहीं हुई तो मैं इसी वक्त सूरज को खत्म कर दूंगा, और जब सूरज ही नहीं रहेगा तो तुम यहाँ किसके साथ रहोगी। ईशा को लगता है ये सिर्फ एक धमकी है और गुलाब सिंह कभी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही वो गुलाब सिंह हवेली जाने से साफ इनकार कर देती है, गुलाब सिंह गुस्से से पागल होकर गोली चला देता है। गोली सीधी जाकर सूरज को लगती है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। ये मंजर देखकर सब के होश उड़ जाते हैं। ईशा दौड़कर सूरज के पास जाती है, उसे गोद में लेकर चीखने लगती है, पापा आपने ये क्या कर दिया, आपकी दुश्मनी मुझसे थी, सूरज का क्या कसूर था। अब ईशा को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, कैसे सूरज की जान बचाए।